नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेंटल इलनेस के अनुभव से क्या हमें जीवन में सीख मिलती है। 9 ऐसे लेसन्स या 9 ऐसी सीख जो कि मानसिक बीमारी के अनुभव से हमें मिल सकती है। क्या सिखाती है मानसिक बीमारी हमें? ये बात सुन के कुछ लोगों को अजीब लगेगा कि मानसिक बीमारी तो बीमारी है, इससे क्या सीख मिलेगी? भाई बीमारी को तो दूर भगाना है, इससे कुछ सीखा थोड़ी ना जा सकता है। पर सच बात तो ये है कि मानसिक बीमारी जीवन का एक ऐसा अनुभव बन जाती है जो कि एक पर्सन को कुछ ना कुछ सिखा के भेजती है। चाहे ये बीमारी 2 4 6 महीने की हो या चाहे ये 2 4 साल की हो या शायद ये जिंदगी भर हमारे साथ रहे, कुछ ऐसा सिखाती है हमें जीवन के बारे में जो कि हमारे साथ हमेशा बना रहता है। एक ऐसी सीख जो कि हमेशा हमारे साथ रहती है। ये ऐसी सीख बन जाती है जिससे कि हमारा व्यक्तित्व, हमारा चरित्र बिल्कुल बदल जाता है। हमारा सोचने का ढंग, नजरिया बिल्कुल बदल जाता है। मानसिक बीमारी कुछ ऐसा सिखा के जाती है। इस बारे में कुछ इस वीडियो में आपसे कुछ थॉट्स शेयर करूंगा या कहें कि 9 ऐसे लेसन्स, 9 ऐसी सीख आपसे शेयर करूंगा जो कि आमतौर पर लोगों के अनुभव में आती हैं और लोग अपने को बहुत बदला हुआ महसूस करते हैं। लोग कहते हैं कि हाँ, इस तरह से हमारा जीवन बदल गया। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मानसिक बीमारी हमें सच का सामना करने की ताकत देती है। मानसिक बीमारी हमें सिखाती है कि एक सच पर आधारित जीवन ही एक अच्छा जीवन है। हमें जीवन में अक्सर बहुत झूठ के साथ जीने की आदत हो जाती है। दूसरों से झूठ बोलना, दूसरों के सामने प्रिटेंड करना, दिखना कुछ और होना कुछ, कहना कुछ और करना कुछ, इस तरीके का हमारा व्यक्तित्व चरित्र बन जाता है। समाज हमें दोगलापन सिखाता है, पर मानसिक बीमारी हमें सच का सामना करना सिखाती है। मानसिक बीमारी हमारा खुद का सच हमारे सामने लाके खड़ा कर देती है, जिसका सामना करके हम एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। मेंटल इलनेस बताती है कि कैसे जब हम अपनी बीमारी को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी बीमारी के साथ जीने की आदत डालते हैं, कैसे हम अपने अंदर आए इस बदलाव को स्वीकारते हैं, यही एक रास्ता है जिससे कि हम अपना जीवन अच्छा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। जब हम खुद के इस सच को स्वीकार लेते हैं कि हमें किस वजह से मानसिक बीमारी हुई, मानसिक बीमारी के समय हम कैसा महसूस करते हैं, दूसरों के प्रति, अपने प्रति हमारे विचार कैसे हैं, अपने अंदर की जब नकारात्मकता और नेगेटिविटी को हम पहचान जाते हैं, तो उससे जीवन में परिवर्तन होता है और जीवन सच्चाई पर आधारित होने लगता है। हम एक सच के साथ जीने लगते हैं जो कि ना ही केवल हमारा सच होता है, जबकि हमारे आसपास सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों का सच होता है कि मानसिक बीमारी एक श्राप नहीं है, जबकि एक सीख है, एक अनुभव है, जिसके साथ जितना आप तालमेल बनाते हैं उतना अच्छा आप इससे बाहर आ पाते हैं। तो जब आप अपनी मानसिक बीमारी को स्वीकारते हैं, आसपास के लोग कैसा भी आपको कहें, इसे दबा लो, ये कोई सीरियस चीज नहीं है, इतना सोचने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है, डिप्रेशन क्या है, आता जाता रहता है, इतना क्या सोचना, इतना क्या उदास होना, इतना क्या घबरा जाना, इतनी भी क्या एंजाइटी। आसपास के लोग जो हमें एक झूठ की जिंदगी जीने के लिए मजबूर करने लगते हैं, वही मानसिक बीमारी को स्वीकारना, उसका इलाज लेना, उसके इलाज के लिए डॉक्टरों से और कुछ दूसरे लोगों से, एक्सपर्ट से कांटेक्ट करना, मानसिक बीमारी के बारे में कुछ पढ़ना, सुनना, जानना और इसके लिए एफर्ट लेना हमें खुद के साथ ज्यादा करीब लाता है, खुद का एक सच स्वीकारने की ताकत देता है। तो समाज कितना भी कहे कि इसे दबा लो, इसे मत ज्यादा दूसरों के सामने बताओ, दूसरों को बताने से बेइज्जती होगी, लोग हमारे से भेदभाव करेंगे, ना जाने क्या क्या, पर जब हम मानसिक बीमारी को स्वीकारते हैं तो हम एक सच्चा जीवन जीने लगते हैं और इससे आने वाली रिकवरी हमें एक सच्चा और बेहतर इंसान बनाती है। दूसरी सीख, हमारी गलतियां और हमारे संघर्ष हमें बदलते हैं, हमें वो बनाते हैं जो आज हम हैं। आपने बहुत सी गलतियां की होंगी, चाहे मानसिक बीमारी के रहते की होंगी या मानसिक बीमारी के इलाज में की होंगी या मानसिक बीमारी के आने से पहले की होगी या मानसिक बीमारी के दौरान की होगी, पर ये सारी गलतियां, सारी मिस्टेक्स और इन सब जद्दोजहद में जो संघर्ष आपने फेस किया है, जो सहा है, वो सब ने आपके चरित्र को, आपके व्यक्तित्व को निखारा है। जैसे कहते हैं कि सोना आग में तपकर ही प्योर होता है, उसी तरह से हमारा व्यक्तित्व भी इस मानसिक बीमारी से निकलकर निखरता है और हर इंसान जो भी इस मानसिक बीमारी से रिकवर करता है वो बेहतर इंसान बन के निकलता ही है।
तो चाहे आपने कुछ गलतियां की हो या संघर्ष सहे हो, लोगों के साथ गलत किया हो, अपने साथ गलत किया हो, कभी दवा का ओवरडोज किया हो, तो कभी शराब और ड्रग ले लिया हो, कभी मारपीट की हो, कभी गाली गलौज की हो, कभी घर से भागे हो, या कुछ भी किया हो आपने, इन सब गलतियों से आपने सीखा है, क्योंकि ये सब आपके मानसिक बीमारी के कारण थे। इन सब से निकलकर ही आप अपने चरित्र और व्यक्तित्व को बदलते हैं, या तो बदल चुके हैं या फिर बदलने के प्रक्रिया में चल रहे हैं, उस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। तो यह बात ध्यान देने की है कि मानसिक बीमारी आपको बेहतर इंसान बनाएगी। तीसरी सीख, हर हंसते हुए चेहरे का मतलब सुखी होना नहीं होता। मानसिक बीमारी के दौरान आपने ये अनुभव किया होगा या आप कर रहे होंगे कि बहुत महीनों सालों से आप अपने अंदर के इस सच को छुपा रहे हैं और दुनिया के सामने प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप नॉर्मल हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं, आप भी दूसरों की तरह फंक्शन करना जानते हैं, आप भी अपने दुनिया भर के सुबह से शाम तक के जो भी काम धाम है, धंधे हैं, गतिविधियां हैं, उनमें पूरी तरह से हिस्सेदारी दे रहे हैं। तो आप नॉर्मल होने की, बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं। पर सच बात तो यह है कि इन सब प्रिटेंशंस में आप खुद को और दूसरों को झूठ बोलते रहते हैं। आप पूरी कोशिश करते हैं कि मैं अपनी सच्चाई को छुपाऊं, मेरे को ओसीडी है, मेरे को बाइपोलर है, मैं दूसरों से छुपाऊं, किसी तरह से दुनिया को ऐसा दिखाऊं कि मैं भी उन्हीं के जैसा हूं, मैं भी सारे काम करना जानती हूं, मेरे अंदर जो दुख है, पीड़ा है, परेशानी है, वो कोई इतनी बड़ी नहीं है जिसके लिए मैं सारा समय उसको बस लेकर बैठी रहूं या बैठा रहूं। हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम खुश हैं, जबकि असल में हम खुश नहीं होते। आप पीड़ा से भरे रहते हैं, दर्द से भरे रहते हैं, परेशान रहते हैं, नींद नहीं आ रही, मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं, शक के विचार दिमाग में भरे रहते हैं, दूसरों से बात करने में हिचकिचाहट होती है, एंग्जाइटी होती है, घबराहट होती है, अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंता होती है, न जाने कितनी पीड़ाएं, न जाने कितने नकारात्मक विचार आप सारा समय अपने साथ लिए रहते हैं। ये बोझ ढोते रहते हैं और दुनिया से प्रिटेंड करते हैं कि हम नॉर्मल हैं, कि आप नॉर्मल हैं और आप खुश हैं। तो मानसिक बीमारी आपको सिखाती है कि बाहर से दिखने वाली जो खुशी है वो एक्चुअल में जरूरी नहीं कि वो एक व्यक्ति की वास्तविकता हो। आप ही की तरह बहुत से और दूसरे लोग भी हैं आपके आसपास जो दिखाते तो होंगे खुद को कि वो बड़े खुश हैं, जीवन में जैसे कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। सोशल मीडिया पे और हर जगह वो ऐसा दिखाते हैं कि जैसे उनके जीवन में सब तरफ से खुशियां आ रही हैं। पर जैसा कि आपका खुद का अनुभव है, आप ऐसा सोच सकते हैं कि शायद बाकी लोग भी इसी तरह से प्रिटेंड कर रहे होंगे, इसी तरह से बाकी लोग भी अपने अंदर किसी तरह की पीड़ा को छुपाए हुए होंगे। तो जब हमें ये समझ आती है कि भाई ये मानसिक बीमारी के अंदर किस तरह से हम पीड़ाओं को रख के भी अपने को बिल्कुल नॉर्मल प्रिटेंड करते हैं, तो हम आसपास की दुनिया के प्रति एक अलग नजरिया बनाते हैं कि कैसे दुनिया में दुख को दबाया जाता है, छुपाया जाता है, और कैसे जो बाहर से दिखता है वो सच नहीं है। पर दुनिया का हमें नहीं देखना, हमें अपना देखना है। कम से कम हम इतना तो समझ जाते हैं कि हम दुनिया को कुछ भी दिखाएं या दुनिया हमें कुछ भी दिखाए, पर असल वास्तविकता कुछ और है। असल वास्तविकता अंदर छुपी है, गहरे में दबी हुई है, और वो है वो दर्द जो आप सह रहे हैं, जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं और उसके इलाज के लिए अपने को बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं। किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि आपका इलाज सही से हो जाए और जैसे तैसे करके आप अपना एक अच्छा जीवन गुजार पाएं। तो समाज के ढोंगीपन और समाज के दोगलेपन के बारे में हमें ज्यादा क्लैरिटी से, ज्यादा वास्तविकता से परिचित कराती है मानसिक बीमारी। चौथी सीख, मानसिक बीमारी हमें सिखाती है कि नॉर्मल जैसा कुछ नहीं होता। जरा सोचिए कि जैसे मैंने पिछले पॉइंट में बताया कि आप शायद दूसरों को दिखाते होंगे कि भाई हम तो बड़े नॉर्मल हैं, पर एक्चुअल में आप एक तरह की एबनॉर्मेलिटी या बीमारी को कैरी कर रहे हैं, और आप ही की तरह आसपास बहुत दुनिया में भरे पड़े हैं ऐसे लोग। मतलब जिसे आप नॉर्मल दिखा रहे हैं वो नॉर्मल एक्चुअल में नहीं है। इसी के साथ हर व्यक्ति का नॉर्मल का मीनिंग अलग होता है। किसी के लिए ओसीडी जैसी बीमारी एक एबनॉर्मल कंडीशन है, तो किसी के लिए स्किज़ोफ्रेनिया और एंजाइटी डिसऑर्डर या डिप्रेशन की जो बीमारी है वो उसके लिए एक सच्चाई है, उसके लिए वो एबनॉर्मेलिटी है। तो हर दो व्यक्ति का दुख अलग तरह का होता है, हर दो अलग व्यक्तियों की पीड़ा और उनकी बीमारी अलग तरह की होती है, और यही बीमारी के सारे लक्षण हमें अलग करते हैं। इनफैक्ट
एक ही बीमारी के अलग अलग लक्षण भी दो लोगों को अलग बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल का मतलब ये नहीं होता कि एक ऐसी चीज जिसको कि सारे लोग फॉलो करें और जिससे सारे लोग खुश रहें। आप किसी एक चीज को फॉलो कर सकते हैं, शायद आपको दोस्तों से मिलना जुलना उसमें इतनी दिक्कत महसूस ना होती हो, पर आप अंदर ही अंदर अपनी बीमारी के हेल्थ एंजाइटी से इतने जूझ रहे हो कि जिसके लिए आपका जीवन जो है वो बड़ा संघर्षपूर्ण हो चुका हो, पर आपको शायद दोस्तों से परिवारजनों से मिलने में इतनी दिक्कत ना हो। पर वहीं एक दूसरा व्यक्ति जिसको डिप्रेशन है, जो सारा समय बस दूसरों से दूर भागने में लगा रहता है, उसको हेल्थ एंजाइटी शायद नहीं होगी, उसको कोई ऑब्सेशन नहीं होगी, पर उसकी पीड़ा उसका दुख अलग है और वो शायद सुसाइड का प्लान कर रहा हो। तो हम नहीं जानते कि दो लोगों की पीड़ा और दुख कैसी है, दो लोगों के लिए क्या नॉर्मल है और क्या एबनॉर्मल है। इसलिए नॉर्मेलिटी का मीनिंग बदल जाता है जब आपको मानसिक बीमारी होती है। पांचवी सीख कि मानसिक बीमारी हमारे को रिश्तों की सच्चाई से अवगत कराती है। कौन अपना है कौन पराया है ये हमें बता देती है। बहुत से लोग जिन्हें हम अपना कहते हैं, चाहे वो घर परिवार के लोग हों, चाहे वो दोस्त मित्र वगैरह हों, टीचर हों या डॉक्टर हों, कोई भी लोग हों, उनके बारे में हमें एक सच से परिचित कराती है कि बाहर से जो दिखता है वो असल में सच नहीं है, और लोगों का जिसे हम कहते हैं कि असली चेहरा सामने आ जाता है जब आपको मानसिक बीमारी होती है। वैसे भी जब किसी व्यक्ति का बुरा समय आता है तो आसपास के लोगों के असली चेहरे हमें दिख ही जाते हैं, पर इसी तरह जब मानसिक बीमारी हमें जकड़ लेती है तो भी लोगों के असली चेहरे पता चलते हैं। आपके हस्बैंड या वाइफ का रवैया बदल सकता है, आपके बेस्ट फ्रेंड का रवैया बदल सकता है, आपके माता पिता, आपके सगे संबंधियों का पूरा एटीट्यूड बदल जाता है, आपके भाई बहन दोस्त मित्र सबके रवैये काफी हद तक बदल जाते हैं, और ऐसे में पता चलता है कि कौन व्यक्ति सही है, सच्चा है, किस पर डिपेंड किया जाए, किसको सच्चा माना जाए, कौन हमारे दुख पीड़ा को समझता है और कौन हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता है, और कौन हमें हमारी बीमारी के इलाज में सपोर्ट करता है। बहुत कम लोग आपको मिलेंगे अपने आसपास जो कि आपकी बीमारी के लिए आपको सपोर्ट देते हुए दिखाई देंगे। बहुत कम लोग मिलेंगे, क्योंकि अगर हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ना के बराबर लोग मानसिक बीमारियों को समझते हैं। जब तक खुद अनुभव ना हो जाए लोगों को समझ में नहीं आती। इसलिए आपके घर के लोग भी आपको कई बार दुश्मन की तरह दिखाई पड़ेंगे और बाहर के लोग आपको अपने दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि जिसने आपके जैसी पीड़ा सही है केवल वही समझ सकता है, वही आपको सही दिशा दे सकता है। तो ऐसे में ना ही सिर्फ मानसिक बीमारियां हमें नए तरीके के लोगों से जुड़ने का एक मौका देती है, अपने लोगों में भी कितने हमारे साथ हैं और कितने नहीं इसका भी हमें परिचय दे देती हैं। हालांकि रिश्तों में कोई शायद कड़वाहट या खटास ना भी आए, पर कम से कम इतना तो समझ आ ही जाता है कि अपनी बीमारी और अपनी परेशानियों के लिए किस पर निर्भर हुआ जाए और किस पर निर्भर ना हुआ जाए, खुद क्या निर्णय लिए जाएं और दूसरों पर क्या निर्णय छोड़ दिए जाएं। तो ऐसे में रिश्तों की सच्चाई का पता हमें मानसिक बीमारी में चल जाता है। छठी सीख, मानसिक बीमारी हमें बताती है कि इट्स ओके टू नॉट बी ओके। परेशान होना भी ठीक है, दुखी होना भी ठीक है, पीड़ाएं होना भी जायज है। हम सब इंसान हैं तो इंसानों में पीड़ाएं तो होती ही हैं, और सदियों से कहा गया है, सदियों से खासकर हिंदुस्तान में तो दुख पीड़ा को दूर करने के लिए कोई ना कोई रास्ता हमेशा खोजा ही गया है, चाहे वो स्पिरिचुअल रास्ते से किया गया हो या चाहे हमारे किसी और धार्मिक अनुष्ठानों की मदद से दावे किए गए हों या वादे किए गए हों कि किस किस तरह से हमारे दुख पीड़ाओं को दूर किया जा सकता है। तो दुख पीड़ा को समझना, उसको स्वीकारना, उसके साथ जीना और उसको नॉर्मल और ओके मानना, ये हमें हमेशा से बताया गया है। पर जब मानसिक बीमारी होती है तो शुरुआत में हम संघर्ष करते हैं, रेजिस्ट करते हैं और दूर भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम स्वीकारते नहीं हैं। पर जैसे जैसे मानसिक बीमारी का अनुभव होता जाता है हमें ये चीज समझ में आ जाती है कि सिर्फ दिखावे की जिंदगी नहीं जीनी, और अगर मैं ठीक नहीं हूं, अगर मैं खुश नहीं हूं तो वो भी ठीक है। आफ्टर ऑल जीवन में कितना हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाते हैं, कितना हम अपनी बड़ी बड़ी ऊंचाइयां हासिल कर पाते हैं। तो अगर कुछ चीज़ें परेशान करती हैं, अगर कोई बीमारी या विचार परेशान करते हैं तो भी ठीक है। आफ्टर ऑल इससे जूझकर और इससे लड़कर और किसी तरह से इसका सामना कर कर ही हमें इससे बाहर आना है, इससे छुटकारा पाना है। तो इसलिए अपनी पीड़ा को स्वीकारने में हमें आसानी हो जाती है, हमें एक जरिया और एक मौका मिलता है कि हम देखें कि हाँ, कभी कभी पीड़ा होना, कभी कभी दुख होना भी ठीक है। क्यों? क्योंकि इसी से ताकत मिलती है, क्योंकि जब तक आप स्वीकारेंगे नहीं कि आपको पीड़ा है, असल में एक पीड़ा है, तब तक आप इससे बाहर आने का रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे। जबरदस्ती इसको दबाकर
ना स्वीकार के कि भाई मुझे मानसिक बीमारी कैसे हो गई, ये डिप्रेशन थोड़ी ना मुझे हुआ है, ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर ओसीडी जैसा कुछ नहीं होता, ये तो बेकार में मन के वहम है। इन सब चीज़ों में पड़े रहने की बजाय जब आप स्वीकारते हैं कि ठीक है, मन का बीमार होना भी ठीक है, मन का दुखी होना भी ठीक है, जब आप ये स्वीकारते हैं तो आप इससे बाहर निकलने का रास्ता बेहतर ढंग से ढूंढ पाते हैं, क्योंकि जब तक इसे दबाएंगे, इससे दूर भागेंगे, बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। सातवीं सीख कि मानसिक बीमारी हमें सिखाती है कि जीवन बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है। जब आप टीनेजर थे, बच्चे थे या थोड़े वयस्क भी थे, आपको नहीं पता था कि कौन सी मानसिक बीमारी आपके सामने खड़ी हुई है, कौन सी मानसिक बीमारी आपके रास्ते, आपके जीवन में प्रवेश ले रही है, आपको नहीं पता था। ये एक बिन बुलाए मेहमान की तरह आपके जीवन में आ गई और एक ऐसे पकड़ बना के, ऐसी जकड़ के आपको बैठ गई कि अब ये जाने का नाम नहीं ले रही या ये आसानी से नहीं जा रही। तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में मानसिक बीमारी को इनवाइट नहीं करता, कोई उसके लिए प्लान नहीं करता, कोई दिमाग में ये सोचकर भी नहीं रखता कि हमारे को जो हेल्थ रिस्क हैं उनमें मानसिक बीमारी भी हो सकती है। हेल्थ इंश्योरेंस भी लेंगे तो फिजिकल डिसीजेस के लिए ही हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। कैंसर, हार्ट अटैक, आर्थराइटिस, किडनी की बीमारियां, दिल की बीमारियां, फेफड़ों की कुछ और बीमारियों के लिए एक व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस लेता है। किसी को आइडिया भी नहीं होता कि मानसिक बीमारी के लिए भी हमें इलाज लेना पड़ेगा, इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो मानसिक बीमारियों के लिए तो हम वैसे भी प्लान नहीं करते, आइडिया भी नहीं होता, सोचते भी नहीं है कि शायद हमें छूकर चली जाएगी या ये भी हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगी। तो जीवन कितना अनप्रिडिक्टेबल है ये हमें सिखाती है मानसिक बीमारी। और अगर हम सही तरह से रिकवर कर रहे हैं तो हम इस सच को स्वीकार लेते हैं और भी तैयार हो जाते हैं जीवन को फेस करने के लिए, ताकि किसी भी तरह की मुश्किल आए उसके लिए हम तैयारी कर लेते हैं और अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स या इंसिडेंट्स के लिए खुद को प्रिपेयर करते हैं, उसका सामना करते हैं, उसको स्वीकारते हैं। हमें समझ में आ जाता है कि जब जीवन में इतनी बड़ी घटना, मानसिक बीमारी का डायग्नोसिस मिलना, इतनी बड़ी चीज अगर हो सकती है तो जीवन में कोई भी छोटी बड़ी चीज का होना अब हमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगती। जब ऐसी चीज को हमने स्वीकार लिया जो कि शायद दुनिया में कोई नहीं स्वीकारना चाहेगा, जो कि शायद हमने कभी सपने में भी नहीं देखा था, किसी को सपना भी नहीं आता कि कुछ ऐसा उसे मिल सकता है, एक डायग्नोसिस मिल सकता है, उसको इलाज लेना पड़ सकता है, उसको मानसिक बीमारी के लिए हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ सकता है। जब इतना बड़ा ट्रॉमा हमने स्वीकार लिया तो फिर छोटे बड़े चैलेंजेस को स्वीकारने के लिए, उन छोटे छोटे अनसर्टेन, अनप्रिडिक्टेबल हालातों के लिए तैयार होने के लिए हमें मुश्किल नहीं लगती, हमें ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता। तो मानसिक बीमारी हमें अनसर्टेनिटी को टॉलरेट करने के लिए काबिल बना देती है। आठवीं सीख कि मानसिक बीमारी हमें सिखाती है कि खुद के प्रति हमदर्दी रख के और दूसरों के प्रति काइंडनेस, सद्भाव, दया रख के ही हम जीवन को बेहतर बना सकते हैं। मैं नहीं कह सकता कि आपने इस नियम पर कितना काम किया है, पर सच बात तो यही है कि मानसिक बीमारी से बाहर आने में जो सबसे अहम, सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक कैरेक्टर ट्रेट, एक वैल्यू जो हेल्प करती है, काम करती है, वो होता है खुद के प्रति करुणा और दूसरों के प्रति सद्भाव और हमदर्दी रखना। दूसरों से एम्पैथी, खुद से कंपैशन, ये सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं मानसिक बीमारी से बाहर निकलने के लिए। और मानसिक बीमारी हमें इस चीज में और भी ज्यादा निपुण बना देती है, और भी ज्यादा हम स्किल्ड हो जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम बाहर निकलते हैं वैसे वैसे हमें समझ आ जाता है कि खुद के साथ सख्ती नहीं बरतनी, दूसरों के प्रति भी बहुत ज्यादा शिकायतें नहीं रखनी। ना ही सिर्फ मानसिक बीमारी के आने से पहले, मानसिक बीमारी के एपिसोड के दौरान भी हमारे अंदर बहुत सी शिकायतें होती हैं अपने आसपास के लोगों के प्रति, डॉक्टरों के प्रति, घर वालों के प्रति, दोस्तों मित्रों के प्रति, अपने काम के जो कलीग्स होते हैं उनके प्रति, जीवन के प्रति, पास्ट के प्रति, सबके प्रति हमारे अंदर बहुत सी घृणा, बहुत सी नफरत, बहुत ही क्रोध होता है। इन सबको दूर भगाने में मदद करती है हमें मानसिक बीमारी का अनुभव। क्यों? क्योंकि यह हमें सिखाती है कि जीवन में इतनी सख्ती बरत के सुख नहीं मिलता, पीड़ाएं नहीं जाती अगर हम खुद के साथ सख्ती बरतेंगे, खुद को कोसते रहेंगे, खुद को धिक्कारते रहेंगे, खुद की कमियों के लिए खुद को गिल्टी फील कराते रहेंगे। ऐसे जीवन में सुख नहीं आता। और दूसरों के प्रति भी बहुत ज़्यादा शिकायतें रखकर, उनको कोसकर जीवन आसान नहीं बनता। तो जीवन को आसान बनाने के लिए खुद से सख्ती बरतना भी छोड़ना पड़ेगा और दूसरों से नफरत और दूसरों के शिकायत रखना भी छोड़ना पड़ेगा।
तो फॉरगिवनेस, काइंडनेस, एम्पैथी दूसरों के लिए और खुद के लिए एक्सेप्टेंस और कंपैशन रखकर ही हम मानसिक बीमारी से बाहर आ पाते हैं, और यही हमें सिखाती है। सबसे कुशल रूप से अगर कोई व्यक्ति कंपैशनेट और एम्पैथेटिक अगर हो सकता है तो वो वही व्यक्ति हो सकता है जिसने मेंटल इलनेस का अनुभव किया है, क्योंकि उसने बहुत क्लोजली, बहुत करीबी से जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा का अनुभव किया है। इसलिए इन भावों को अपने मन में बढ़ाकर, इनके प्रति काम करके हम अपने जीवन को आसान बना सकते हैं और मेंटल हेल्थ की रिकवरी को भी आसान बनाया जा सकता है। इसको अपनी ताकत बनाया जा सकता है। 9वीं सीख जो कि एक मानसिक बीमारी हमें देती है वो ये कि हम दूसरों से अलग हैं। हमारा व्यक्तित्व अलग है, हमारा चरित्र अलग है, हमारे अनुभव अलग हैं, हमारी सोच अलग है, हमारी पर्सनैलिटी अलग है, हमारे जीवन के अनुभव अलग हैं, हमारे बीमारी का अनुभव भी अलग है। दुनिया के कोई 2 डिप्रेशन के पेशेंट एक जैसा अनुभव नहीं रखते। दुनिया के कोई भी 2 ओसीडी या स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट एक जैसा अनुभव नहीं रखते। सबके अपने अलग अनुभव होते हैं, क्योंकि सबके व्यक्तित्व अलग हैं, सबके हालात अलग हैं। तो हम यूनिक हैं, हम डिफरेंट हैं, और हमें अपना संघर्ष खुद ही टॉलरेट करना है, अपने संघर्ष से खुद ही निकलना है, अपनी यात्रा भी खुद ही तैयार करनी है, खुद ही चलना है, खुद ही अपनी बीमारी को सॉल्व करना है। और बाकी सारी दुनिया जो है, चाहे वो घर के लोग हों, चाहे मित्र हों, चाहे मेंटल इलनेस से पीड़ित दूसरे लोग ही क्यों ना हो, चाहे डॉक्टर ही क्यों ना हो, वो सिर्फ हमें एक दिशा दे सकते हैं, एक इंडिकेशन दे सकते हैं, एक राह दिखा सकते हैं, पर चलना भी हमें खुद है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस, हमारा अनुभव बिल्कुल यूनिक है। हमें क्या निर्णय लेने हैं, किस रास्ते पर चलना है, क्या सोचना है, अपने को कैसे बेहतर बनाना है, कैसे रवैये से हमारे जीवनचर्या बेहतर हो, कैसे मेरा दुख कम हो, क्या स्ट्रेटजी लगाकर मेरा मूड अच्छा होगा, क्या स्ट्रेटजी लगाकर एंजाइटी कम होगी, ये सब हमें खुद करना पड़ता है। तो इसलिए हमारी यूनिकनेस से हमारा परिचय कराती है मानसिक बीमारी। मेंटल इलनेस बताती है कि आप यूनिक हैं, आपका एक्सपीरियंस भी यूनिक है। जिम्मेदारी लेनी है आपको अपने ही मानसिक बीमारी की, और अपने आप ही इससे बाहर निकलकर अपने को बेहतर बनाना है। बाकी सब तो सिर्फ जरिया है आपको एक सही दिशा और सही निर्देश देने का। जब आप एक बेहतर और एक अलग व्यक्तित्व की तरह निखर के बाहर आते हैं मानसिक बीमारी से, तो आप अपने को एक अलग इंसान की तरह पाते हैं। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये बहुत यूनिक है। इनफैक्ट आप दूसरों से कई मामलों में बहुत खुशकिस्मत हो सकते हैं, क्योंकि आपने एक ऐसी बीमारी का अनुभव किया है जो कहने को तो किसी को भी हो सकती है, पर फिर भी क्योंकि वो आपको हुई है इसलिए आप इस बीमारी को जानते हैं और इसमें होने वाली पीड़ा को जानते हैं, और इसी के साथ आप उस हर व्यक्ति से सहानुभूति रखते हैं, उसके प्रति करुणा रखते हैं जो भी इस बीमारी से गुजर रहा है या इन्हीं जैसी दूसरी बीमारियों से गुजर रहा है। तो आप कनेक्ट हो पाते हैं दुनिया से, और आप एक बेहतर जीवन अपने लिए भी बना पाते हैं और दूसरों के लिए भी बनाने की एक ताकत जुटा पाते हैं। आपके ऊपर बहुत से लोग निर्भर हो सकते हैं, आपके ऊपर बहुत से लोगों की नजरें टिकी हो सकती हैं। आपका एक कंट्रीब्यूशन है इस पूरे समाज में कि आपने जो अनुभव किया है उससे आप दूसरों के जीवन को बेहतर बना पाएं और दूसरों को भी बता पाएं कि उन्हें भी क्या करना है और कैसे इससे बाहर निकलना है। तो ये ताकत जो है वो आपको मानसिक बीमारी देती है और आपको एक अलग इंडिविजुअलिटी देती है। इस वीडियो में बताए ये 9 पॉइंट्स आपको पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और आइडियाज़ और व्यूज़ आपसे आगे शेयर करूंगा। इस तरह से जो आपने जाना कि कैसे मेंटल इलनेस के अनुभव से आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं या ये क्या आपको सीख दे सकता है, इसके ऊपर थोड़ा सोचें, विचार करें, अमल करें और इन विचारों के महत्व को समझें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। वीडियो को शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।